अब वक्त हुआ जाता है कि हम अपने चौथे कलमे का आगाज़ करें। बाइबल मुक़द्दस में से मत्ती रसूल की अंजील उसका 27 बाब उसकी 46 आयत, एली एली लमा शब्दनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ पास्टर लियाज़ भट्टी साहब से कि वो आएँ और इस कलमे के भेद हम पर बयां करें। मसीह यस्सु के जलाली कदूस महीब उत्तम नाम में आप सबकी सलामती हो। मुबारक जुमे की इबादत में हम सब शरीको अमल में हैं। 3 सलीबी कलमात आपने सुने, समझे, जाने और ईमान से कबूल किए। चौथा कलमा जो कफ़ारे का कलमा है, ये कलमा सूरज की किरणें जो है मध्यम पड़ चुकी हैं और ये कलमा अंधेरे में बोला गया है। पहले 3 सलीबी कलमात जो रबाना यस्सु अल मसीह है मौत, कलाम मुजस्सम, दुनिया के बादशाह ने दिन की रोशनी में बोले। जो पहला कलमा जो आपने सुना, ऐ बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। सलीब का ये सफर जमीनी नहीं है। सलीब का सफर महदूद नहीं है। सलीब का सफर किसी एक इंसान के लिए नहीं है। सलीब का सफर महज मसीहों के लिए नहीं है। सलीब आलमगीर गवाही है और सलीब का जो मुंसिफ है वो खुदा बाप है। तसलीस का पहला अकनूम है जो अपनी ज़ाते अक़दस में वहदत एक है, जिसकी ज़ाते अक़दस में खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्स है। इस मंसूबे का जो खालिक है वो बाप है। हम सलीब को मां जमीन नहीं समझते हैं। यह सलीब जो है तसलीस के दिल पर खड़ी है और यह पुकारती है हर वो शख्स को जो खुदा पर ईमान और तवक्कुल रखता है। जैसे मैंने कहा, पहला कलमा माफी का, दूसरे कलमे में खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। यह कलमा है नजात का। तीसरा कलमा, खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए हैं। खोपड़ी के मकाम पर खचाखच हजूम है, सिपाही हैं जो अपनी हुकूमत के, अपने सरदार के, अपने बादशाह के हुक्म के ताबेदार हैं। मगर मेरा और आपका मसीह है मौत जब अपनी मौत पर नजर मरकूज करता है, वो देखता है, उसको मां की जो ममता है पुकार उठती है, तो यीशु अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता है, क्योंकि यह मोहब्बत का कलमा है। और शागिर्द से, प्यारे शागिर्द यूहन्ना से मुखातब होकर कहता है,
ये तेरी मां है। फिर मां से मुखातब होकर कहता, देख ऐ औरत, ये तेरा बेटा है। जमीन के रिश्ते को आसमानी रिश्ते में एक कर दिया। अब हम कलमा चौथे पर आते हैं। चौथा कलमा इन कलमों की कलीद है, इन कलमों की जड़ है, इन कलमों की नवीद है, इन कलमों की सीरत और बसीरत है। इस कलमे के ऊपर बहुत सारे सवालात उठाए जाते हैं, बोले जाते हैं। मगर मैं आज आपको खुदा का खादम होते हुए अपनी अकल से, अपने इल्म से और अपने ईमान से कुछ बातें आपके आगे रखना चाहता हूं, गोश गवार करना चाहता हूं, और इस कलमे से मैं भेद उठाना चाहता हूं, ताकि हमारी जिंदगियों में जो बहाम पाया जाता है इस कलमे की निस्बत से वो आज बहाम दूर हो जाए। ये कलमा कफारे का है। क्या ये कलमा कफारे का है? और कफारा कौन दे रहा है? कफारा बेटा दे रहा है, कलामे अजली दे रहा है, कलामे नफसी दे रहा है, कलामे शख्सी दे रहा है, जो बाप से निकला है। कहां से निकला है? जो बाप से निकला है। बाप इलाही है, जो निकलने वाला लाही है। जब इलाही से कोई चीज इलाही निकलती है तो फिर उसकी वो शख्सियत की दलालत करता है। इसलिए बाप इलाही है, बाप पहला शख्स है। बेटा जो सलीब पर लटका हुआ है, जो अपने लबों से फरमाता है, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ऐसे लगता है कि कलाम मुजस्सम की आवाज से जब ये अल्फाज गूंजे तो दुनिया पे रहने वाले, बसने वाले और सलीब के नीचे खड़े लोगों के ज़ेहन जो हैं उनकी सोच खत्म हो गई। वो समझते थे कि ये एक नबियों में से आला नबी है, मगर ये कैसी बात है कि अपने लबों से ये पुकार उठता है, इली इली लमा शबक्तनी, जिसका तर्जुमा है ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैं आज आपके सामने इस बात को, जो मत्ती रसूल की अंजील उसके 27 बाब और उसकी 46 आयत से लिया गया। आइए एक दफा फिर इसको पढ़ते हैं। 45 आयत, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चलाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। आइए एक और हवाला पढ़ते हैं और मेरे साथ निकालिए मरकस की अंजील और उसका 15 बाब और उसकी 33 आयत में हम पढ़ते हैं। एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। जब दोपहर हुई तो तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया और तीसरे पहर तक रहा, और तीसरे पहर को यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर अलूही लमा शबक्तनी, गौर से सुनिए, अलूही लमा शबक्तनी, जिसका तर्जुमा है ऐ मेरे खुदा
तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। एक हवाले में मत्ती लिखता है एली एली लमा शबक्तनी, फिर मरकस लिखता है अलूही अलूही लमा शबक्तनी। ये जो कलमा है, चौथा कलमा है, ये अंधेरे में बोला गया, ये कफारे का कलमा है और ये वाहिद कलमा है जो अरामी ज़बान में बोला गया है। मरकज जो लफ्ज बोलता अलूही अलूही लमा शबक्तनी, ये अरामी ज़बान को बयान करता है। मगर मत्ती रसूल अपनी अंजील जलील में जो नवीद मुझे और आपको सुनाते हैं एली एली लमा शबक्तनी, तो इन लफ्जों को वो अबरानी में बयान करते हैं। मगर दोनों का अंदर जो गानगत है, मुनासिबत है, उसका क्या तर्जमा निकलता है? ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। छोड़ने की तरफ तुम बाद में जाते हैं। आइए मेरे साथ ज़बूर की किताब निकालें। ज़बूर की किताब और उसका 22 ज़बूर। सबने निकाला है? 22 ज़बूर में यह बात पेशन गोई मसीह यीशु के पैदा होने से पहले अहले यहूद किस तरह अपने खुदा से, अपने मालिक से किस तरह वो बात करते थे। ज़बूर 22 में लिखा है ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तू मेरी मदद और मेरे नाला और फरियाद से क्यों दूर रहता है। खुदावंद यीशु मसीह क्या है? यहूदी हैं, यहूदी नस्ल से। खुदावंद यीशु मसीह हर एक पेशन गोई को पूरा करने के लिए इस जमीन पर भेजे गए हैं। उसने जिम्मेदारी सलीब पर और अपनी जमीनी जिंदगी में पूरी की है। खुदावंद यीशु मसीह का जो सलीब का सफर है वो जुमेरात को शुरू होता है, जब वो बाग गतसमनी में अपने शागिर्दों के साथ जाते हैं दुआ के लिए। जब वो दुआ के लिए जाते हैं, दुआ करते हैं, तो अपने शागिर्दों को देखने आते हैं तो वो उनको सोते पाते हैं। फिर दुआ के लिए जाते हैं, दुआ का क्या कहते हैं? ऐ बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। फिर आगे लिखा जिस्म कमजोर है, रूह मुस्तहिद है। यीशु बात और दुआ किससे करते हैं? बाप से। और दुआ करने वाला कौन है? यीशु। यीशु का मतलब है वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा? नजात देगा। तो ये नजात दहिंदा दुआ करते हैं अपने बाप से, ऐ बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे ठल जाए, मगर मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। जिस हालत में मैं दुआ कर रहा हूं कमजोर हूं, मगर रूह मुस्तहिद है। यीशु मसीह दो जातें लिए हुए हैं, एक इंसानी जात है और एक इलाही जात है। यीशु इंसानी जात में भी कामिल है और इलाही जात में भी कामिल है। कितने लोगों का ईमान है कि यीशु मसीह इंसानी जात और इलाही जात में कामिल है? अपना हाथ खड़ा करें। अगर यीशु मसीह इंसानी और इलाही जात में कामिल है तो ये यीशु मसीह जो है अपनी मर्जी से जमीन पर नहीं आया, अपनी मर्जी से उसने जिस्म नहीं लिया,
बल्कि ये खुदा की मर्जी से जमीन पर आया है। और जो जिस्म लेने वाला है ये कलमा है जो बाप के साथ है, जो कलाम नफ्सी कहलाता है, जो कलाम शख्सी कहलाता है, ये इमानुएल है। ये इंसानी नुत्फे से पैदा नहीं हुआ, इसकी जात के अंदर गुनाह नहीं है। अगर इसकी जात के अंदर गुनाह हो तो फिर ये इमानुएल नहीं हो सकता। अगर इसकी जात के अंदर गुनाह हो तो फिर ये यीशु नहीं हो सकता, फिर दुनिया का निजात दहिंदा नहीं हो सकता, फिर मैं कफारा नहीं दे सकता, फिर ये सलीब उठा नहीं सकता, फिर मेरे गुनाहों को माफ नहीं कर सकता, फिर डाकू को ये कह नहीं सकता कि तू आज ही मेरे साथ में फरदौस में होगा, फिर अपनी माँ को जो है वो यूहन्ना के सबूत नहीं कर सकता, एक जिंदगी की नई मोहब्बत का रिश्ता अता नहीं कर सकता। मगर ये मेरा और आपका कामल खुदा है, इसलिए ये दुनिया का बचाने वाला है, गुनाहों को डांपने वाला है। इसके ऊपर एक एक पेशन गोई पूरी होती है। ये पेशन गोइयों को पूरा करने के लिए आया है। कोहे गलगत्ता का ये सफर है। खुदावन यीशु मसीह को जुमेरात को दालतों में पेश किया गया, सवालात किए गए, कोड़े मारे गए, तकलीफ अब्बू को प्यास में रखा गया, सलीब के सफर में उसे हम सफर बनाया गया, कोहे गलगत्ता की तरफ उसे गामजन किया और खोपड़ी के मकाम पर उसकी सलीब को अवेजा किया। और सलीब पर मार यीशु ही नहीं है बल्कि दो बदकार डाकुओं के दरमियान उसे लटका दिया गया। एक दाएं तरफ डाकू है, एक बाएं तरफ डाकू है। ये दोनों ही डाकू जो हैं यीशु की सारी अज़मत और कुदरत और फजीलत और मौजूद को बारे में जानते हैं। वो जानते हैं कि यह हकीकी मसीह है, मौद है, यह हकीकी मसीह है। इसलिए एक डाकू क्या कहता है कि अगर तू मसीह है अपने आप को भी बचा और हमें भी। ये ताना है, ये बात नहीं, आजिज़ी नहीं, इंकसारी नहीं, बल्कि ताना है उसके आगे जो दुनिया का आलमे कुल है, जो असली अब्दी बादशाह है। मगर दूसरा डाकू क्या कहता है? हम तो अपने गुनाहों की सजा पा रहे हैं। मैं और आप जो यहां पर बैठे हैं, मैं और आप अपने अपने गुनाहों की सजा पाते हैं और गुनाह की मजदूरी मौत है। और वो डाकू जानता है कि मैं और तू अपने अपने गुनाहों की सजा पा रहे हैं। मगर ये करमतुल्लाह कलामे खुदा यीशु मसीह जो निकला हुआ है, जो बाप का पलौटा है, जिसको बाप कहता है ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसने कोई बेजा काम नहीं किया। एक तरफ आजमाइश करता है डाकू और दूसरी तरफ वो आजिज़ी से ये कहता है, ऐ खुदावन हो सके तो मुझे अपनी बादशाही में याद कर। तो कलाम मुजस्सम क्या कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। ये फरदौस का बानी है। अब चौथे कलमे में ये अपने खुदा के सामने अपनी कौम की नुमाइंदगी करता है, मेरे और आपकी नुमाइंदगी करता है, क्योंकि मैं और आप गुनाह में हैं और मैं और आप गुनाह में जकड़े हुए हैं, मैं और आप गुनाह की जुदाई में हैं, मगर फिर भी खुदा के रिश्ते में है, खुदा की मोहब्बत में है। खुदा हमसे प्यार करता है, हम खुदा से प्यार करते हैं। यीशु ने जब ये कहा, एली एली लमा शबक्तनी,
यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। तो मेरे कुछ भाई, मेरे कुछ खादम कहते हैं कि यीशु को खुदा ने छोड़ दिया। आप बैठे हैं, आप अकल रखते हैं, रूह में बैठे हैं, ईमान मोहकम में ठहरे हुए हैं। हो मसीह जो बाप से निकला है, जो दो जातें रखता है, इंसानी जात और इलाही जात, जो बाप की मर्जी से इस मकसद के लिए भेजा गया है कि वो सलीब पर चढ़े और मुझे राहत और इत्मीनान दे और अब्दियत का दरवाजा खोल दे। वो कैसे छोड़ा जा सकता है? अगर वो छोड़ा गया है तो फिर वो मसीह नहीं हो सकता। अगर वो छोड़ा गया तो वो कलाम मुजस्सम नहीं हो सकता। अगर वो छोड़ा गया तो फिर वो यीशु नहीं हो सकता। अगर वो छोड़ा गया है तो फिर वो इमानुएल नहीं हो सकता। अगर वो छोड़ा गया तो फिर वो कंवारी से पैदा नहीं हो सकता। छोड़ा वो जाता है जो दुनिया से दुनिया की तरफ सफर करता है, मगर मेरा आका तो आसमान से जमीन की तरफ सफर करता है। वो तो इंसानी नुतफे से पैदा ही नहीं हुआ। वो तो सुई के नोक पर भी उसकी पकीजगी है, इसलिए कि वो गुनाहों को ढांपना के लिए आया है। हाँ, वो छोड़ा नहीं जा सकता। कहते हैं, लिखा जाता है कि इतना गुनाह हो गया, इतना गुनाह का बोझ हो गया कि बाप उस बोझ को बर्दाश्त ना कर सका और उसने चंद सेकंड के लिए अपने बेटे से रिश्ता तोड़ दिया, रिश्ता मोड़ लिया, अपने मुंह को फेर दिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या गुनाह हुजम रखता है? क्या गुनाह चट्टान है? क्या गुनाह ईंट है कि वो बोझ इतना बढ़ गया कि मेरा यीशु सलीब पर उस बोझ को बर्दाश्त न कर सका? मेरा यीशु तो सलीब पर बोझ को बर्दाश्त कर रहा है, बोल रहा है, पुकार रहा है, कलाम कर रहा है। यीशु की अज़मत में सूरज, चांद, सितारों ने रोशनी देना बंद कर दी। इहतराम में, आजिज़ी में चरिंद परिंद जो हैं इस भयानक वाक़या को देखकर घोंसलों से निकलते हैं और अपने बच्चों की तरफ रुख करते हैं। पूरा यरूशलेम, पूरा इसराइल जो है वो तारीकी में डूब जाता है। बहुत सारे मुअल्लिम तो ये कहते हैं ये तारीकी महज इसराइल के लिए नहीं थी, उस वक्त पूरे आलम पर तारीकी छा गई थी। सूरज आजिज हो गया, सूरज सजदा रेज हो गया, मगर सलीब पर नीचे खड़े हुए रोमी सिपाही ये महसूस करते हैं कि कहता एलिया एली एली लमा शब्दनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो ज़बूर 22 का इक़्तिबास करता है, इस पेशन गोई को पूरा करता है, क्योंकि यहूदी जब किसी वीरान इलाके में से गुजरते, किसी दुश्वार गहराई इलाके में से गुजरते, तो खुदा के हुजूर ये विर्द करते थे, खुदा के हुजूर ये कलाम पढ़ते थे। तो मेरा यीशु भी तो सलीब पर लटका हुआ है, वीराने में, चट्टानों में और उन बदकार डाकुओं पर यीशु ने उन तमाम लोगों की पूरी इंसानियत की नुमाइंदगी की और कहा एली एली लमा शबक्तनी। सलीब पर नीचे खड़े हुए सिपाही जो हैं वो क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि देखते हैं कि एलिया इसे बचाने के लिए आता है कि नहीं। उनकी निगाह एलिया की तरफ चली गई, मगर वो ये नहीं जानते कि ये एलिया को भी भेजने वाला है, ये एलिया की भी कुव्वत है, ये एलिया का भी बादशाह है। ये बात उनकी जिंदगी में समझ ना आ सकी।
मगर एक सिपाही, एक शख्स दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोकर सरकंडे पर रखकर उसको चुसाया। यीशु मसीह का जिस्म जो है लहू लहान है। रात से वो जुमेरात की रात से ना उसने खाया ना पिया है। मुख्तलिफ अदालतों में पेश किया गया है, कभी रोमी अदालतों में, कभी सियासी अदालतों में। और उसका जिस्म जो है, उसकी जो बशरियत है वो बिल्कुल सुस्त हो चुकी है। गर्मी की तपस से उसके जिस्म के अंदर खून की शरेआनें जो है वो सुकड़ रही है, खून गिरता जा रहा है, क्योंकि सब पर कांटों का ताज है, हाथों पर कील लगे हुए हैं, जिस्म पर कोड़ों की मार से, एक कम 40 कोड़ों की मार से जिस्म लहूलुहान है। मगर मेरे आका का जिस्म तो कमजोर है, मगर उसकी रूह मुस्तैद है। वो रूह जो है वो खुदा का जलाल जाहिर कर रही है, खुदा की ताबेदारी कर रही है, खुदा की खुशखबरी को जाहिर कर रही है, और मेरे और आपके गुनाहों को ढांप रही है। उसके खुदावंद यीशु मसीह इंसानी हालत में सलीब पर लटके हुए थे। बशरियत नुमा जिस्म बिल्कुल सुस्त और कमजोर पड़ चुका था। यीशु मसीह सलीब पर मसलूब होकर कफारे के तमाम तकाजों को पूरा कर रहे हैं। और जब यीशु ने सलीब पर पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, ये सदाए अलूहियत नहीं है, ये सदाए बशरियत है जो बनी नौ इंसान की नुमाइंदगी करती है। वो एक लम्हे के लिए भी छोड़ा नहीं गया। इसलिए क्योंकि अलूहियत जो है खुदा की कुदरत है, खुदा की असमत है, और खुदा की वहदत पर यह तलाक करती है, खुदा की वहदत पर पूरा होती है। क्योंकि इसी यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, मैं और बाप एक हैं, मेरा बाप काम करता मैं काम करता हूं। जब ये कहता मैं और बाप एक हैं, तो किस लिहाज से कहता है? अलूहियत के लिहाज से, इलाही लिहाज से। मगर ये जब ये पुकारता है कि एली एली लमा शबक्तनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो ये सदाए अलूहियत नहीं, सदाए बशरियत है। इसलिए यह अलूहियत और बशरियत का पेकर है, क्योंकि अलूहियत ने जिस्म को लिया है, बशरियत ने जिस्म को नहीं लिया। अलूहियत और बशरियत जो है सलीब पर यकसा तौर पर काम कर रही है। अगर अलूहियत जो है सलीब पर काम ना करती तो यीशु जो है ये प्याला नहीं पी सकता था, यीशु ये कफारा नहीं दे सकता था, यीशु फिरदौस का रास्ता नहीं बना सकता था, यीशु मेरे और आपके लिए रिश्ता तमाम नहीं कर सकता था, वो सलीब पर शैतान के सर को कुचल नहीं सकता था। इसलिए ये अलूहियत और बशरियत की यकसा पुकार है। फक्त यीशु अल मसीह ने सलीब पर अलूहियत की पकीज़गी और जिस्म की जमालियत को जाहिर कर दिया। आखिरी बात, जब खुद यीशु मसीह की कामल बशरियत ने आदम और खुदा के दरमियान होने वाली दूरी को इस कलमे के वसीले से क्या किया? पूरा किया, दरार को छोड़ दिया और उस जुदाई को अपने ऊपर ले लिया और जिंदगी का प्याला पीकर जिंदगी की मोहब्बत में कायम कर दिया और कहा, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता गो मर जाए तो भी वो भी जिंदा रहेगा। क्या कमजोर बदन आम नबी ये बात कर सकता है? मगर मेरा यीशु ये बात करता है। इसलिए यीशु मसीह जो है यहूदी दस्तूर के मुताबिक जब 22 सबूर के इक़्तिबास करते हैं, तलावत करते हैं,
पढ़ते हैं तो हकीकत अयां हो जाती है कि यीशु जो है आलमे कुल का भी नुमाइंदा है और अहले यहूद का भी नुमाइंदा है। ताली तो होने चाहिए ना। वो आलमे कुल का भी नुमाइंदा है और अहले यहूद का भी नुमाइंदा है। और सलीब पर शरीयत और बशरियत और अलूयत जो है यक दिल है, यक ईमान है, और वो तमाम तकाज़ों को पूरा करके मुझे जिंदगी के अमरे जल में शामिल करती है। क्या करती है? अमरे जल में शामिल करती है, ताकि मेरी रफाकत जो टूटी हुई थी मेरे खुदा के साथ जुड़ गई। हम सब गुनाह के वसीले से छोड़े गए, मगर यीशु के अंदर गुनाह नहीं था, गुनाह का खमीर नहीं था। तो इसलिए तो यीशु ने कहा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो गुनाह के वसीले से छोड़ा गया, उसके अंदर गुनाह नहीं था। हर जात, हर नबी, हर रसूल गुनाह रखता है, मगर यीशु अल मसीह गुनाह नहीं रखता। सलीब पर इंसान का नुमाइंदा इंसानियत की फतह की बका बना। और ये सलीब जो है खुदा की कदूसियत को और सरबुलंदी को और सरफराजी को जाहिर करती है और गुनाह को पस्त करती है और गुनाह की रुसवाई को खुदा की अजमत में तब्दील कर देती है। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, इस चौथे कलमे के वसीले से यीशु मसीह के अज़ली सलीब के अज़ली मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाया। किसने? यीशु अल मसीह ने। और ये सिलसिला कहां से शुरू हुआ? बागे अदन से। और सलीब की गवाही तब शुरू हुई जब मूसा अपनी किताब तुरायत पैदाइश 3:15 में लिखता है, मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान क्या डालूंगा? अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा, तू उसकी एड़ी पर काटेगा। इसलिए इंसान और खुदा के दरमियान जो रिश्ता जुदाई का था, इस कलमे के वसीले से रिश्ता ईमान की सरबुलंदियों को छूता है। और ये ईमान मेरी जिंदगी का लंगर, मेरी जिंदगी की चट्टान बन जाती है। खुदावंद आपको बरकत।